I am Vivek Upadhyay from Gopal Vidyalaya Inter College, English Medium. Today I will teach class 8 science chapter first craft productions. बच्चों आज हम क्लास 8 की साइंस में पहले चैप्टर के लिए जो हमारा टॉपिक है क्राफ्ट प्रोडक्शंस का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पहले क्राफ्ट प्रोडक्शंस को जानते हैं कि क्राफ्ट प्रोडक्शंस होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं क्राफ्ट मीन्स होता है फसल और प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन, यानी फसलों का उत्पादन। कैसे फसल का उत्पादन किया जाता है, कैसे फसलों को उगाया जाता है, इस बारे में पूरी डिटेल इस चैप्टर में आपको दी गई है। फसलें जैसे कि हम दालें, चावल, गेहूँ, इन चीज़ों को जो हम अपने रोज के आहार में लेते हैं, इन्हें उगाया जाता है। ये मिट्टी में पैदा होते हैं। इनको उगाने के लिए कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं जिनके द्वारा इनको उगाया जाता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि इनको उगाया कैसे जाता है, कैसे ये हमारे लिए खाने के लिए जब मिलते हैं हमको, तो इनको कैसे किसान उगाता है और उसके लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए पहले देखते हैं पहला स्टेप हमारा। पहले इसको फसल को उगाने के लिए हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद ही उसमें कोई भी बीज बोया जाता है। तो मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं? मिट्टी को तैयार करने के लिए पहले उस मिट्टी की जुताई करते हैं, प्लॉइंग। पहले मिट्टी की जुताई होती है, फिर जुताई करने के बाद उस मिट्टी में कहीं ढाल होता है और कहीं पे ऊंचे ऊंचे टीले बन जाया करते हैं। तो उनको लेवल किया जाता है, समतल किया जाता है, उनकी लेवलिंग की जाती है, जिससे कि वो किसी भी प्रकार से समस्या ना उत्पन्न करें हमारे फसलों को उगने में। यानी कहीं पे क्या हो जाता है, अगर खेत जो है हमारा कहीं ऊंचा है और कहीं नीचा है, तो दिक्कत इस बात की आती है कि हर जगह पे बराबर मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक। और जो भी उसमें हम कीटनाशक या उर्वरक डालते हैं वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए उसको हमें समतल करना पड़ता है, उनकी जुताई करनी पड़ती है। जुताई के बाद सिलेक्शन ऑफ सोइंग सीड। अब हम उसमें जो बीजों को बोते हैं उनका सिलेक्शन करते हैं कि वो बीज कैसे हैं, किस क्वालिटी की, उनकी क्वालिटी क्या है, इसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद ही उन बीजों को हम बोते हैं। और जब हम बीजों को बोते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल, यानी उस मिट्टी की संपन्नता को हम चेक करते हैं और हम उसमें पूरी तरीके से इस बात का ध्यान रखते हैं, इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बना लेते हैं कि कितनी गहराई में हमें बीज को बोना है और कितनी ज़रूरी चीज़ें उसमें हमें ऐड करनी है। बीज को बोते समय कितनी उर्वरक उसमें हमें डालनी है या क्या क्या चीज़ें उसमें हमको ऐड करना है, इन चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरीके से जांच परख कर लेते हैं। बीज को बोने के बाद उसकी मिट्टी की संपन्नता को चेक करने के बाद फिर हम बीजों को उगने के बाद, जब बीज हमारे उगने लगते हैं, तो अब हमारा नंबर आता है सिंचाई का, इरिगेशन। तब हम उन फसलों की सिंचाई करते हैं, क्योंकि एक पर्याप्त मात्रा में, जितनी मात्रा में उस बीज को उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जब तक उस मात्रा में हम उसको पानी नहीं देते हैं
उतनी नमी उसको नहीं मिल पाती, वो अच्छी तरीके से नहीं उग पाते हैं। इसलिए हमें सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी फसल को उगाने के लिए सिंचाई करना आवश्यक है। सिंचाई करने के बाद समस्याएं निकल के आती हैं। जब हम सिंचाई कर देते हैं तो उन बीजों के साथ कुछ खरपतवार और कई प्रकार की घासें उग जाती हैं और वो हमारी फसल को ग्रोथ करने में बाधा डालने लगती हैं। उनकी वजह से हमारी फसल पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है और उन खरपतवार की वजह से हमारा नुकसान होने लगता है। तो उसके लिए हम अगला स्टेप फॉलो करते हैं। हमारे किसान भाई वो इस स्टेप को लगातार फॉलो करते हैं। वो उसकी निराई करते हैं, वीडिंग, यानी उसमें से खरपतवारों की निकासी। जो भी ऐसे चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाने वाली हैं, ऐसी जो घासें हैं, ऐसे जो खरपतवार हैं, उनको निकालते हैं। निकालने के बाद उनको दोबारा न उगने देने के लिए, जिससे वो दोबारा न उग पाएँ, उसके लिए कीटनाशक दवाएं या कुछ ऐसी दवाइयों का यूज करते हैं जो उनके लिए हानिकारक होती हैं। उनके द्वारा उसको आने में समस्या होने लगती है, तो वो घास दोबारा उगती नहीं है और खरपतवार दोबारा उन खेतों में नहीं आते हैं। फिर निराई के बाद कीटनाशक का उपयोग करने के बाद उसमें उर्वरक भी डाली जाती है, यानी उसमें खाद को भी, मैन्यूर को भी ऐड किया जाता है, जिससे फसल का विकास तेजी के साथ होने लगता है। क्योंकि जब तक खेतों में आप फसलें लगाए हैं और उसमें खाद नहीं पड़ती तो उनका विकास अच्छी तरीके से नहीं होता, और जब उसमें हम खाद डालते हैं तो उनका विकास तेजी के साथ होने लगता है और वो फसल हमारी हरी भरी, ठीक, और बहुत अच्छी होने लगती है। फिर फसल की निराई करने के बाद उसमें उर्वरक डालने के बाद कुछ समय के बाद वो फसलें पकने लगती हैं और पकने के बाद नंबर आता है हमारा हार्वेस्टिंग का। नंबर आता है हमारा हार्वेस्टिंग का, यानी कटाई का नंबर माना जाता है। तो कटाई के लिए पहले कृषि संसाधनों की कमी हुआ करती थी, तो फसलों की कटाई के लिए खुद इंसान खेतों में जाकर अपने हाथों से फसलों की कटाई किया करता था। लेकिन आज के इस दौर में कई ऐसे कृषि यंत्र आ गए हैं, जैसे हार्वेस्टर हुआ, रीपर हुआ, जिसके द्वारा फसलों की कटाई करना बेहद आसान हो गया है और किसान अपनी फसल को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कम समय में काट कर रख लेता है। फसल की कटाई करने के बाद फिर उसके एक उचित रखरखाव की बात आती है कि उसका भंडारण कहाँ किया जाए, कैसी जगह पे किया जाए और वो जगह कैसी हो। तो उसके भंडारण के लिए हम एक ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जो कि उसके लिए अनुकूल, यानी जहाँ पे उसका भंडारण करना ठीक हो, ऐसी जगह का चुनाव करते हैं। जहाँ पे जैसे कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि नमी में, यानी ऐसी जगह पे रखी जाती हैं जहाँ पे ठंडा हो, कोल्डनेस जहाँ पे हो, वहाँ पे फसलें रखी जाती हैं कि यहाँ अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो उनको ठंडाहट मिलती रहे, उनको पर्याप्त मात्रा में अगर ठंडाहट मिलती रहेगी, कोल्डनेस मिलती रहेगी, तो वो फसलें खराब नहीं होंगी, वो हमारे अनाज खराब नहीं होंगे। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको गर्मी की आवश्यकता होती है, जिससे कि गर्मी मिलने से उनमें किसी प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े न लगे, तो उसके लिए हमें उचित भंडारण का चुनाव करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें मुख्य रूप से जानवरों से, पशुओं से मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं। तो पशुओं से हमें दूध, घी, दही,
शहद यानी ऐसी जो खाद्य सामग्री हैं ये सब हमें पशुओं के द्वारा मिल जाती हैं, जबकि पौधों से हमें अनाज मिलती है। तो ये रहा हमारा आज का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। आज हमने इसके बारे में आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर से आप लोगों के सामने हम आएंगे। तब तक लगातार इस वीडियो को वॉच करते रहिए। जो भी आपकी समस्याएं हों उसको व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब पे ही कमेंट करके हमें बताते रहें। जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।